अगर देखूं ये चीज़ देखूं फिर वो मेरी माँ थी तो मुझे बहुत अफसोस होता है अभी भी। जब से ये मामला ये वक़ूआ हुआ है उस दिन से मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हूँ। किस हाल में मैं दिन गुजारूँ ये मुझे पता है या मेरी खुदा की बात। नादरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका हॉस्ट परवेज़ विकी। नादरीन, इस वक्त मैं थाना सदर में मौजूद हूं। थाना सदर की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सगा बेटा अपनी ही वालदा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। वजह क्या बनी, मुलज़म से भी बात करेंगे और गला दबा के उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मुलज़म मेरे साथ मौजूद है, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। बाकी की जो भी स्टोरी है मुलज़म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र, पुलिस ने क्यों पकड़ा? पुलिस में मेरी FIR मेरे ख़िलाफ़ थी। क्या चीज़? मेरे ख़िलाफ़ FIR थी किस चीज़ की FIR? कत्ल के नाम। किसको कत्ल किया? मेरी वालदा कत्ल हुई है। आपने अपनी वालदा को कत्ल किया? लग गया आपके ऊपर 302 की FIR हुई है, आप कह रहे हैं इल्ज़ाम लग गया। जो भी बात करनी है आपने ठीक करनी। जी, मैं बिल्कुल ठीक, इस वजह से पुलिस मुझे पकड़ा, गिरफ़्तार किया वो। आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपके पहले पे अपनी वालदा को मारा, ठीक है ना? आप सही बात करेंगे तो मैं आपसे सही क्वेश्चन सर करूँगा। मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं किसको मर्डर किया आपने? मेरी वालदा वालदा को क्यों मारा आपने? रुकती नहीं थी, बस बेहयाई कर दी सी लोगों नाल, नाजायज़ तल्लुकात सन। आप कितने बहन भाई? हम 4 बहन भाई हैं जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा के किन लोगों के साथ नाजायज़ तल्लुकात ने अपने गैरत के नाम पे मारा, किस तरह प्लान किया? प्लान नहीं किया, मैं उसको समझाता रहा, मिन्नतें तरले उसके पाँव में पकड़ता रहा। ये मामला काफ़ी देर चलता रहा, कोई 8-9 साल तकरीबन जो है। मैं उसको समझाता रहा, मिन्नतें उसके हर अखराजात हर ज़रूरतें उसकी पूरी करता हूँ, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती। फिर भी लोगों से नाजायज़ तल्लुकात, तंग किया हुआ था सब लोगों को, पूरी बरादरी भी उससे तंग थी और महल्ले वाले भी उससे तंग थे। पूरा गांव हमारा, हम गांव के रहायशी हैं। मैं मुलाजमत पहले फैक्ट्री में करता था, उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई मेरी वालदा की वजह से। वो कहती तेरी वालदा का ताल्लुक ठीक नहीं है, या तो उसको छोड़ दो या फिर मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मेरा माँ बाप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितनी देर से ये मामला चल रहा था और आपके इल्म में कब था? मेरे इल्म में 9-10 साल हो गए। पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई कि आपने घर बैठ के इस मामले को सुलझाया हो? बड़ी कोशिश की है, पूरी बरादरी ने कोशिश की है, मेरे मामू लोग, मेरी खालाएँ, जितने भी हमारे रिश्तेदार अजीज़ो क़रीब हैं, हमारे महल्ले वाले, हमारे दुआ सलाम वाले, जो भी अजीज़ हैं करीब हैं, सारे लोगों ने कोशिश की मगर नाकाम रहे। उसने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और एक मेरी खाला है, उसकी वो उसको सपोर्ट करती थी इस काम में उसको उसका साथ देती। सारे लोग उसको मना करते कि आप ये गलत कर रही हैं, ये मामला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाज ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएं जब आप उन्हें रोकते थे कोई आपके ऊपर भी कोई कभी उन्होंने आपके साथ लड़ाई की हो या झगड़ा की? लड़ाई झगड़ा भी होता था, मैं उसको फिर भी मैं नज़रअंदाज कर देता था लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मेरी माँ थी। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता था तो सिर्फ़ अपनी माँ से करता था, उसके अलावा किसी से नहीं। फिर मेरी जेल माँ में क्या बात आई ऐसी? कि वो हद करास कर चुकी थी। एक तो वो गलत करती थी, एक वो शरेआम करती थी, और एक किसी को कुछ समझती नहीं, बदमाशी के साथ करती थी। एक तो होता है ना कि बंदा गुनाह करता है तो छुप के करता है, वो ज़ाहरी तौर पे करने लग गई थी। पहले वो छुप के करती थी, फिर वो ज़ाहरी करने लग गई, फिर वो मेरे सामने करने लग गई। बंदा किस हद तक बर्दाश्त करे, फिर बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान, मैं एक सैयद ज़ात हूँ, मैं सैयद का बेटा हूँ, लोग मेरी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, माशरे में हमारी इज़्ज़त है, हमारी औरतें पर्दा करती हैं, मगर मेरी माँ ने सब पूरी बरादरी को भी जलील किया हुआ था और मुझे भी इतना जलील किया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको मारूं, मगर मजबूर हो गया था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो किस तरह मारा उसे? उसका गला दबा दिया था। मैं उसको मनाता रहा कि वो रुक जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं इस काम से बात नहीं आने वाली, तुम जो भी करना है करो, मैं नहीं बात आऊँगा। बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जरा वो किसी गलती नहीं है। अच्छा, मुझे गैरत के नाम पे उसे मर्डर किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर बंदा इज़्ज़तदार है, जो बंदे इज़्ज़तदार हैं वो मेरी सपोर्ट करेंगे, और जो इस मामले को अच्छा नहीं समझते वो मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो मदई कौन बना? मदई मेरी खाला बनी है और मेरा बाप। मुलाकात के लिए आए हैं? नहीं, मुलाकात के लिए उनसे आया नहीं जाता, वो बीमार हैं, घर में हैं, वो माजूर तकरीबन उनको 20 साल हो गए हैं, वो बीमार हैं। एक तो वो दिल के मरीज़ हैं, एक उनको एलर्जी है, और जो मेरी खाला मेरी पहले भी ज़िंदगी अज़ाब बनाई रखी और अब फिर भी मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाई। समझाने की खातर उसको उल्टा हमारे ख़िलाफ़ भटकाते रहना, हमारे ख़िलाफ़ जलील करते रहना। क्या सज़ा जुफ़ा हो सकती है पता आपको? नहीं, मैं नहीं जानता। 302 की क्या सज़ा हो सकती है? उम्र कैद भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है, ये तो मैं इस बारे में कुछ कोई खौफ खतरा नहीं है? बकौल तुम्हारे कि तूने गैरत के नाम पे मारा है, लेकिन माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता है कि मैं अगर देखूं, ये चीज़ देखूं कि वो मेरी माँ थी, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अभी भी जब से ये मामला ये वक़ूआ हुआ है, उस दिन से मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हूँ। किस हाल में मैं दिन गुजार हूँ ये मुझे पता है या मेरी खुदा की ज़ात को पता है। जी नाज़रीन, ये वो मुल्ज़म था जिसने गैरत के नाम पे अपनी वालदा का मर्डर कर दिया। उसका कहना है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने गैरत के नाम पे ये कदम उठाया, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ कि वो मेरी माँ थी, मुझे उसने जन्म दिया, लेकिन मैंने लोगों के ताने, अपनी बरादरी के ताने सुनकर तंग आकर ये काम किया है और कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मेरी माँ थी। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विक्की को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।